जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देवस्थानम में आपका स्वागत है। आज हम आपको राधा अष्टमी के बारे में बताने जा रहे हैं। राधा अष्टमी पूजा मंत्र, जिसे नित्य प्रति और विशेष तौर पर राधा अष्टमी के दिन जपना बहुत ही फलदायी होता है। अपना कल्याण चाहने वाले को देवी राधा के मंत्र को नियमित रूप से जपना चाहिए। इनसे देवी राधा का ध्यान करना चाहिए। इससे जीवन के अमंगल दूर होते हैं और देवी राधा की परम अनुकंपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं राधा जी के दिव्य चमत्कारी मंत्र। राधा अष्टमी के दिन 108 बार जप करने से राधा रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। ओम ह्रीम राधिकाय नमः। इस मंत्र को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से राधिका जी का प्राकट्य हुआ। वह परम शांत, परम कमनीय और सुशील थीं। श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट होने के कारण वे श्री कृष्ण स्वरूपा ही हैं। राधा कृष्ण का निश्चल प्रेम इस दुनिया से परे है। एक बार भगवान कृष्ण ने स्वयं शंकर जी से कहा, हे रुद्र, यदि मुझे वश में करना चाहते हो तो मेरी प्रियतमा श्री राधा का आश्रय ग्रहण करो। इसी तरह श्री राधा को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, अर्थात सभी वैष्णवों को इस युगल स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर हम आपको बता रहे हैं कि राधा रानी के इस मंत्र का जप करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह मंत्र है ओम ह्रीम राधिकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने से श्री राधा रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही श्री कृष्ण भगवान की भी विशेष कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहती है। श्री जी ब्रह्मा जी के अनुसार जो व्यक्ति श्री राधा के इस मंत्र का जाप करता है वह संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी की व्रत कथा। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक दिन राधा रानी गोलोक में नहीं थीं। उस समय श्री कृष्ण जी अपनी सखी विराजा के साथ यात्रा कर रहे थे। जब यह बात राधा रानी को पता चली तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत बुरा भला कहा। राधा रानी श्री कृष्ण से बहुत क्रोधित हो गईं। राधा जी को इतना क्रोधित देख विराजा नदी के रूप में वहां से निकल गईं। श्री कृष्ण को भला बुरा कहने के कारण श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस पर राधा जी क्रोधित हो गईं और श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप के कारण श्री दामा का जन्म शंख तोड़ने वाले राक्षस के रूप में हुआ, जो बाद में भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बन गया। श्री दामा के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानु वृषभानपुरी का एक उदार राजा था। वृषभानु का जन्म महाकुल में हुआ था। उन्हें चारों वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। उन्हें 8 सिद्धियों का आशीर्वाद प्राप्त था और वे धनी और उदार थे। वह संयमी, शांत, सदाचारी और भगवान विष्णु के उपासक थे। उनकी पत्नी का नाम श्री कीर्तिदा था। वह सुंदरता में उत्कृष्ट थीं और महाकुल में जन्मी थीं। वह सर्वगुण संपन्न तथा महालक्ष्मी के समान अपने पति के प्रति समर्पित महिला थीं। राधा जी वृषभानु और श्री कीर्तिदा की पुत्री के रूप में अवतरित हुईं। उनका जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। जब राधा जी और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया तो श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि अब तुम्हें वृषभानु की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। वहां तुम्हारा विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा अंशावतार होगा। पृथ्वी पर भी तुम मेरी प्रियतमा बनकर रहोगी। उसी रूप में हमें वियोग का दुख सहना पड़ेगा। अब आप धरती पर अवतार लेने की तैयारी करें।
सांसारिक दृष्टि से देवी श्री कीर्तिदा गर्भवती हुईं, लेकिन जोग माया की कृपा से उनके गर्भ में केवल वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव पीड़ा के दौरान राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में वहां प्रकट हुईं। जिस दिन राधा जी का प्रकट हुआ वह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था, इसीलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को श्री राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।